नमस्कार। एक नए टॉपिक के साथ आप सबके साथ फिर मिल रहा हूं। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीएड सेकंड ईयर का एक पेपर है, उसमें एक विषय है बालिका शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑन गर्ल एजुकेशन। इस पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारंभ करते हैं। इंट्रोडक्शन। शिक्षा के बारे में कुछ पढ़ते हैं। इसमें एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीवर फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाना है तो सबसे महत्वपूर्ण जो उपकरण हो सकता है, सबसे महत्वपूर्ण जो साधन हो सकता है, वो है शिक्षा। ए वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन इक्विप्ड विद द रेलिवेंट नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी के अंदर एक अच्छी पढ़ी लिखी जनसंख्या जो कि वर्तमान ज्ञान से लबरेज हो, उनके अंदर वर्तमान समय के अनुरूप अभिवृद्धि हो और कौशल हो, वो किसी भी राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बड़ी अनिवार्य है। एजुकेशन इज द मोस्ट important tool for socio-economic mobility and a key instrument for building an equitable and just society। आगे ये कहता है कि शिक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए, गतिशीलता के लिए। और ये एक की है, चाबी है, किसके लिए? अच्छे और एक उपयोगी समाज के निर्माण के लिए भी इसकी बड़ी आवश्यकता होती है शिक्षा की। एजुकेशन प्रोवाइड्स स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज फॉर इकोनॉमिक वेलबींग। शिक्षा जो है वो आर्थिक बेहतरी के लिए उपयोगी कौशल और क्षमताएं जो हैं वो पैदा करती है। एजुकेशन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी बाय इम्पार्टिंग टू सिटीजन्स द टूल्स नीडेड टू फुली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस प्रोसेस। शिक्षा जो है वो हमारे लोकतंत्र को भी मजबूत करती है। किस तरीके से? वो उनको ऐसे टूल्स, उपकरण देती है, ऐसे तरीके बताती है जिससे वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो होती है, प्रशासन की प्रक्रिया होती है, उसके अंदर वो प्रभावी रूप से अपनी हिस्सेदारी या अपनी जो प्रतिभागिता है वो उसमें दर्ज करवा सके। In order to achieve UEE, Universalization of Elementary Education, the Government of India has initiated a number of programs and projects. प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम और प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू किए हुए हैं। The government adopts an integrated approach in the implementation of the various centrally sponsored schemes. सरकार जो है, भारत सरकार, केंद्र सरकार जो है, वो विभिन्न तरह की जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उनको लागू करने में एक संयुक्त जो अप्रोच है वो अपनाती है, इन कीपिंग विद प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। और वो ऐसी जो अप्रोच है, ऐसा जो उपागम है, वो इसको क्यों अपनाती है? ताकि हमारे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांत हैं उनका हम अनुपालना कर सकें और उनकी हम प्राप्ति कर सकें। टू एंश्योर दैट द एजुकेशन ऑफ इक्विटेबल क्वालिटी फॉर ऑल टू फुल्ली हार्नेस द नेशंस ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल। वो इसलिए करवाना चाहती है ताकि सबको समता और समानता वाली शिक्षा प्रदान करते हुए हम देश के जो मानव संसाधन है उसका ठीक से विकास कर सकें। द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स आर, इन योजनाओं के जो सामान्य उद्देश्य हैं, सांझे उद्देश्य हैं, वो क्या क्या होते हैं जितनी योजनाएं चल रही है? पहला है टू एनहांस असेस थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ क्वालिटी स्कूल एजुकेशन। पहला है कि विद्यालय, गुणवत्तापूर्वक विद्यालय शिक्षा के पहुंच और प्रसार के। दूसरा है टू प्रमोट इक्विटी थ्रू द इंक्लूजन ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स एंड वीकर सेक्शंस। समाज के कुछ हिस्से हैं जो अलाभ की स्थिति में होते हैं या कमजोर वर्ग जिनको कहते हैं, कमजोर तबका हम कहते हैं, उनको शिक्षा के अंदर जोड़ने के लिए और उनके लिए समतापूर्वक शिक्षा प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। और तीसरा है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए भी ये जो केंद्र प्रायोजित स्कीम होती हैं, योजनाएं होती हैं, ये लागू की जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ
योजनाएं जो विशेष तौर पर बालिका शिक्षा से संबंधित है। पहली है बालिका समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 15th August 1997 and covered all girls born on or after 15th August 1997 who are below the poverty line। ये 15 अगस्त 1997 को लागू की गई योजना, और इसके टारगेट ग्रुप में कौन थे? वो थे जो 15 अगस्त 1997 या उसके बाद जिन बच्चियों ने जन्म लिया और जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही हैं, उन सब बच्चियों के लिए ये योजना थी। एम्ड एट ऑफरिंग फाइनेंशियल एड टू गर्ल चिल्ड्रन बोर्न ऑन और आफ्टर 15th August 1997, the scheme's key objective include improving the enrollment and retention of the girl child in school and helping raise daughters until their legal age of marriage। इस योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था? बालिकाओं को, जो बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, उनको आर्थिक सहायता देना, फाइनेंशियल एड देना। किनको? जिनका जन्म 15 अगस्त 1997 या उसके बाद हुआ है। और इसके उद्देश्य क्या थे? पहला था एनरोलमेंट को बढ़ावा देना, इंप्रूव करना, नामांकन, बालिकाओं का नामांकन विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा हो। दूसरा क्या था? रिटेंशन, जिसको हम धारणा कहते हैं। पहली कक्षा में दाखिल हुई बच्ची जो है वो आगे वाली कक्षाओं तक अपनी पढ़ाई जारी रख सके। इन चीजों को लागू करना, इनको इम्प्रूव करना, इनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। और इसके अंदर इन्होंने ये भी डाला कि ये बालिकाओं के बाल विवाह को रोकने में सक्षम हो सके। लीगल एज जो है मैरिज की 18 वर्ष, तब तक वो कम से कम अपनी शिक्षा से जुड़ी रहे, उसके बाद वो अपने आगे के जीवन का दिशा निर्धारण करे। इफ सक्सेसफुल यंग गर्ल्स विल गेट एन एजुकेशन दैट विल हेल्प देम विद जॉब्स एंड जनरेट ए स्टडी इनकम। इसका उद्देश्य ये भी था कि बालिकाएं अगर अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण कर लेती हैं और उससे अगर एक नौकरी प्राप्त कर लेती हैं तो वो एक अच्छी आय अपने जीवन के लिए अर्जित कर सकती है। इसकी हाइलाइट्स, मुख्य विशेषताएं क्या थी इस बालिका समृद्धि योजना की? गिफ्ट डिपॉजिट ऑफ ₹500 एट बर्थ एंड सेकंड फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट एवरी ईयर। जन्म के समय 500 रुपए उसके खाते में जमा होना, और ये 10वीं कक्षा तक जब बालिका पढ़ रही है तब तक हर वर्ष उसके खाते में ये पैसे जमा होते। अप टू 3rd क्लास ₹300 पर ईयर। पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा में प्रति वर्ष 300 रुपए। फॉर 4th क्लास ₹500, फॉर 5th क्लास ₹600 पर ईयर। फॉर क्लासेस 6 to 7, छठी और 7वीं क्लास के लिए 700 रुपए प्रति वर्ष उस बालिका के खाते में जमा होने हैं। फॉर क्लासेस 8th ₹800 पर ईयर। फॉर क्लासेस 9th and 10th ₹1000 पर ईयर। ये योजना थी कि कम से कम जब तक वो 10वीं कक्षा पास करेगी तब तक ये जो पैसे हैं, जो फाइनेंशियल एड है, ये उसके खाते में जमा होती रहेगी। और इसके अंदर एक कैप भी लगाई गई, एक बाधा भी की गई। वो क्या थी? ओनली 1 गर्ल चाइल्ड पर फैमिली कैन यूज दिस स्कीम। एक परिवार में एक ही बालिका को इस योजना का लाभ मिल सकता था। दूसरी योजना है सीबीएसई स्कॉलरशिप स्कीम पॉलिसी फॉर गर्ल एजुकेशन। ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा छात्रवृत्ति की योजना। दिस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम इज अवेलेबल एट गवर्नमेंट सीबीएसई स्कूल्स ओनली। सरकारी सीबीएसई विद्यालय जो हैं उनके लिए योजना है। It is applicable for 1 girl child per family across India and aims to supplement the school tuition fee। ये पूरे भारत के जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें प्रति परिवार एक बच्चे के लिए ये जो योजना है ये लागू की गई। और इसका उद्देश्य था कि जो विद्यालय की ट्यूशन फीस है उसका पूरक के रूप में ये जो स्कॉलरशिप है वो काम कर सके। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? रिलैक्सेशन ऑफ ₹500 पर मंथ इन स्कूल ट्यूशन। जो बच्ची सीबीएसई स्कूल में पढ़ रही है उसको 500 रुपए प्रति महीना उसके ट्यूशन फीस में छूट दी गई। द गर्ल शुड हैव स्कोर्ड एट लीस्ट 60% और 6.2 CGPA इन हर 10th बोर्ड एग्जाम। दूसरी कंडीशन क्या थी? बालिका 60% अंक या 6.2 CGPA जो है वो अगर 10वीं कक्षा में अर्जित करती है तो ये योजना उनके लिए उपयोगी, मतलब इस योजना का वो लाभ उठा सकती है। The girl child should be the single girl child of her parents। तीसरा क्या था कि वो जो बालिका है
वो अपने अभिभावकों की अकेली पुत्री होनी चाहिए। लड़का हो सकता है परंतु लड़की एक होनी चाहिए। हर स्कूल फीस शुड नॉट बी मोर देन ₹1500 ए मंथ। और अगली कंडीशन क्या थी कि उसके विद्यालय की जो फीस है वो ₹1500 प्रति माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये थी सीबीएसई स्कॉलरशिप स्कीम। अब आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBVs are residential upper primary schools for girls from SC, ST, OBC and Muslim communities। ये आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए भारत सरकार के द्वारा, और विशेष जो इनका जो फोकस था, टारगेट था, केंद्र था, वो कौन थी? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और मुस्लिम जो समुदाय के बालिकाएं थी, उनको ध्यान में रखते हुए ये आवासीय विद्यालय जो स्थापित किए गए। Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya are set up in areas of scattered habitation where schools are at great distances and are a challenge to the security of girls। इन विद्यालयों को प्रारंभिक अवस्था में ऐसे स्थानों पर खोला गया जहां पर जो आवास है वो बड़ी दूर दूर है, घनी सघन आबादी नहीं है और विद्यालय घर से बहुत दूर है, तो बालिकाओं की जो सुरक्षा है उसके लिए इन विद्यालयों को खोला गया। दिस ऑफन कंपेल्स गर्ल्स टू डिसकंटिन्यू देयर एजुकेशन। ये जो असुरक्षा की भावना थी, ये बालिकाओं की शिक्षा में बाधा होती थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एड्रेसेस दिस थ्रू सेटिंग अप रेजिडेंशियल स्कूल्स इन द ब्लॉक इटसेल्फ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय देश के हर एक ब्लॉक में एक विद्यालय खोला गया, एक खंड। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रीच आउट टू, किन किन तक पहुंच है, कौन इसके लिए पात्र है? पहला है adolescent girls who are unable to go to regular school। adolescent वो गर्ल्स जो नियमित विद्यालय में नहीं जा पा रही किसी कारण से। out of school girls in the 10+ age group who are unable to complete primary school। 10 वर्ष या इससे अधिक आयु की छात्राएं जो अपना प्राथमिक विद्यालय है उसकी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई, अब वो स्कूल से बाहर हैं, स्कूल छोड़ दिया है वो। तीसरा, यंगर गर्ल्स ऑफ migratory population in difficult areas of scattered habitation that do not qualify for primary upper primary schools। जो विस्थापित होकर जनसंख्या आती है, बाढ़ आ गई, युद्ध हो गया, कुछ और दिक्कत आई, कुछ लोग मूव करते हैं काम की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उन बालिकाओं के लिए ये विद्यालय थे ताकि उन बालिकाओं की शिक्षा जो है वो पूरी हो सके। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रोवाइड for a minimum reservation of 75% seats for girls from SC, ST, OBC and minority communities। 75% जो सीटें थी इसकी वो आरक्षित हैं SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए और minorities के लिए, and 25% to girls from families that live below the poverty line। 25% सीटें उन बालिकाओं के लिए थी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही। Till 2009 there were 2570 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इन द कंट्री। 2009-10 तक 2570 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वो देश में कार्य कर रहे थे। आफ्टर द RTE एक्ट केम इनटू ऑपरेशन, एन एडिशनल 1030 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वर सैंक्शन्ड, टेकिंग टू टोटल नंबर ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इन द कंट्री टू 3600। शिक्षा का अधिकार जब लागू हो गया तो उसके बाद 1030 और विद्यालयों को मान्यता दे दी गई और अब पूरे देश में 3600 जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं वो कार्य कर रहे हैं। अगली स्कीम है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, NPEGEL इज इम्प्लीमेंटेड इन एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स। शिक्षा के क्षेत्र से पिछड़े हुए जो खंड हैं देश के, उनमें इसको लागू किया गया। एंड एड्रेसेस द नीड्स ऑफ गर्ल्स हु आर इन एज वेल एज आउट ऑफ स्कूल। जो विद्यालय में हैं या विद्यालय छोड़ चुकी हैं उनको इस पे टारगेट किया गया। NPEGEL also reaches out to girls who are enrolled in school but do not attend school regularly। जो बालिकाएं विद्यालय में दाखिल हुई हैं परंतु वो विद्यालय नियमित रूप से अटेंड नहीं कर पा रही, विद्यालय में नहीं आती हैं, उनको भी इसके अंदर नामांकित किया गया। NPEGEL emphasizes the responsibility of teachers to recognize vulnerable girls and pay special attention to bring them out of their state of vulnerability
and prevent them from dropping out. ड्रॉपिंग आउट की समस्या से निजात दिलवाने के लिए ये जो स्कीम थी ये लागू की गई। और इसका जो सबसे मुख्य मुद्दा था वो क्या था कि जो बालिकाएं कमजोर हैं, असुरक्षित हैं, वो बच्चे अपनी शिक्षा के प्रति ध्यान केंद्रित कर पाएं और उसके साथ साथ वो ड्रॉप आउट ना हो। बोथ NPEGL and KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय are expected to work in tandem to complete efforts under SSA, to ensure inclusion of all girls and provide them quality education. National Program for Education of Girls at Elementary Level और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दोनों मिलकर ये योजना ऐसी इसलिए बनाई गई कि प्रयास करें ताकि समावेशी रूप से सभी बालिकाओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा जो है वो प्रदान की जा सके। While NPEGEL is designed to work through the day schools, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय established residential schooling facility for the girls in remote areas that are unserved by upper primary school or in area with educational disadvantage amongst certain social groups. ये जो योजना थी नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ये बेसिकली फोकस किस पे करती थी? जो डे स्कॉलर स्कूल्स हैं जहां दिन में बालक आता है और छुट्टी होते ही घर चला जाता है, और दूसरी तरफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है जिनकी बालिकाओं को इसमें शामिल किया गया, वो जो थी वो ऐसे इलाकों में स्थापित किए गए जो शिक्षा के क्षेत्र पिछड़े हुए थे या जहां पर स्कूल नजदीक नहीं थे और अलाभ की स्थिति के जो ग्रुप थे, सामाजिक ग्रुप जो थे, उनको उसमें समावेशित किया जा सके, इसलिए विद्यालय खुले। अगला है नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। अगली स्कीम, ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम के? द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन was launched in May 2008। 2008 में ये लागू की गई, इसको लॉन्च किया गया। It aims to promote enrollment of girl child in the age group of 14 to 18 at secondary stage, especially those who pass class 8th, and to increase the secondary education of such girls। इसका जो मुख्य उद्देश्य था 14 से 18 वर्ष की आयु की बालिकाएं जो 8वीं कक्षा पास कर चुकी होती है, उससे आगामी जो शिक्षा है 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं उस तक उनको लेकर जाना और उसमें उसका नामांकन करवाना और वो शिक्षा उनकी पूरी करवाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। एलिजिबिलिटी क्या? ऑल SC/ST गर्ल्स हु पास क्लास 8, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वो सभी लड़कियां जिन्होंने 8वीं पास कर ली है वो इसके लिए पात्र हैं। गर्ल्स हु पास क्लासेस 8th एग्जामिनेशन फ्रॉम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय and enroll for classes 9th in state UT government aided और local body school। जिन बालिकाओं ने 8वीं कक्षा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से पास कर ली है और जिन्होंने 9वीं कक्षा में किसी राजकीय या सहायता प्राप्त या किसी स्थानीय संचालित विद्यालय में दाखिला ले लिया है, वो पात्र हैं। गर्ल्स शुड बी बिलो 16 years of age on joining class 9। जब वो 9वीं कक्षा में दाखिला लेती है तब उसकी आयु 16 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये एक पात्रता की एक और सीमा है। मैरिड गर्ल्स स्टडिंग इन प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स एंड एनरोल्ड इन स्कूल्स रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर एक्सक्लूडेड। विवाहित लड़कियां, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियां या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं जिनमें चल रही हैं, उनको इसमें पात्र नहीं माना गया। इसमें फायदा क्या दिया गया, क्या क्या इंसेंटिव दिए जाते थे? सम ऑफ ₹3,000 would be deposited under term deposit, fixed deposit in a public sector bank or in a post office in the name of every eligible girl child। FD करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं 3,000 रुपए का किसी भी बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर। द टर्म पीरियड ऑफ द डिपॉजिट मे बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट टू द डेट ऑन विच द गर्ल चाइल्ड अटेन द एज ऑफ 18 years।
जिस दिन विद्यालय में बालिका ने दाखिला लिया 9वीं कक्षा में, उससे लेकर वो 18 वर्ष की जब तक आयु पूरी नहीं कर लेती तब तक वो पैसा निकाला नहीं जा सकता। नो प्री मैच्योर विड्रॉल विल बी अलाउड। ये इसकी योजना की फाइनेंशियल बेनिफिट्स की लिमिटेशंस। अगला है गर्ल्स हॉस्टल स्कीम इन एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स, जिसके न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च इन 2008-9 में ये लॉन्च की गई, इसको लागू किया गया एंड बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 9-10 टू सेट अप 100 bedded girls hostel in each of 3,479 educationally backward blocks in the country. शिक्षा के क्षेत्र दृष्टि से पिछड़े हुए 3,479 जो ब्लॉक हैं, खंड हैं, उन सभी में 100 छात्राओं के लिए आवासीय जो हॉस्टल हैं वो बनाने का इसका प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत। द स्कीम हैज रिप्लेस्ड द अर्लियर एनजीओ ड्रिवन स्कीम for construction and running of girls hostel for students of secondary and higher secondary schools. इस योजना के द्वारा पहले एनजीओ की जो स्कीम चलाई जा रही थी जो गर्ल्स के लिए हॉस्टल बनाती थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसकी जगह ये योजना जो है वो लागू कर दी गई। ऑब्जेक्टिव क्या था? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू रिटेन द गर्ल चाइल्ड इन सेकेंडरी स्कूल so that girl students are not denied the opportunity to continue their study due to distance of school, parents, financially affordability and other connected societal factors. इसका उद्देश्य था कि बालिका जो है वो अपनी आगे की जो शिक्षा है सेकेंडरी स्कूल के बाद की वो जारी रख सके। और उसको वो जारी क्यों नहीं रख सकती थी? विद्यालय घर से दूर था, जो माता पिता हैं वो जो खर्चा है वो नहीं उठा सकते थे, उनकी इतनी मतलब आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती। और तीसरा, कई बार कुछ सोसाइटल फैक्टर्स होते हैं, समाज के कुछ कारक होते हैं, धर्म हो सकता है, जाति हो सकती है, हमारे रीति रिवाज हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो भी कई बार बाधा पहुंचाते हैं, उनको रोकना भी इसका एक उद्देश्य था। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू मेक सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एक्सेसिबल टू ए लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स। इसका एक और उद्देश्य था कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा लड़कियों तक उसकी पहुंच में लाना। एलिजिबिलिटी क्या है? द गर्ल स्टूडेंट्स in the age group of 14 to 18 years studying in classes 11th and 12th belonging to SC, ST, OBC, minority community and BPL family। 14 से 18 वर्ष की 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटीज और जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं उन बालिकाओं को इसमें लक्ष्य बनाया गया। स्टूडेंट्स पासिंग आउट ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय will be given preference in admission in hostels। ये जो हॉस्टल हैं वो किनको मिलते थे? जो बालिकाएं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से पास हुई हैं। At least 50% of girls admitted will be from SC, ST, OBC and minority communities। 100 में से 50 बालिकाएं एक हॉस्टल में जो थी वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी से होना अनिवार्य रूप से ये जरूरी था। अगली स्कीम है उड़ान। Udan is an initiative of the Central Board of Secondary Education (CBSE) to enable girl students to soar to higher education from schools and to eventually take various leadership roles in future। उड़ान जो है, जैसा नाम से लग रहा है, उड़ना, CBSE की एक योजना है जो बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई, शुरू की गई। The aim is also to enrich and enhance teaching and learning of science and mathematics at senior secondary level by providing free and online resources to everyone with a focus on special incentives and support to 1000 selected disadvantaged girls per year। इसका एक और उद्देश्य था विज्ञान और गणित की जो शिक्षा है उसको सीनियर सेकेंडरी लेवल पर ज्यादा बेहतर बनाना। प्रतिवर्ष 1000 बालिकाएं पिछड़े हुए एरिया से, पिछड़े हुए तबके से इसमें ली जाती हैं और उनको विशेष तौर पर फोकस किया जाता है विज्ञान और गणित के। सैलिएंट फीचर्स क्या है इसका? फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट टू गर्ल स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 9th एंड 12th। 9वीं से 12वीं तक की जो बच्चियां हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो सुविधा है वो दी जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्यूटोरियल्स, वीडियोज एंड स्टडी मटेरियल, उनके लिए ट्यूटोरियल, वीडियो और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअल कॉन्टैक्ट क्लासेस एट 60 डेजिग्नेटेड सिटी सेंटर्स।
60 ऐसे शहर डेजिग्नेट किए गए, नामांकित किए गए, जिनमें उनको वर्चुअल कॉन्टेक्ट क्लासेस जो हैं, जैसा आजकल हम ऑनलाइन कर रहे हैं, उनकी सुविधा दी गई। टैबलेट फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परचेजिंग द टैबलेट, टैबलेट्स दी जाती हैं या उनको पैसा दिया जाता है ताकि वो टैबलेट खरीद पाएं। ओरिएंटेशन सेशन ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी विल बी गिवन टू ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो 1000 छात्राएं चुनी जाती हैं उनको ओरिएंटेशन दिया जाता है, पहले बताया जाता है कि टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करना है। असेसमेंट डेजिग्नेटेड टू प्रोवाइड यूजफुल फीडबैक ऑन लर्निंग। असेसमेंट डिजाइन, इनके लिए मूल्यांकन का एक पूरा ढांचा तैयार किया गया है कि जो बच्चे हैं वो कैसे सीख रहे हैं, इसके बारे में वो अपनी प्रतिपुष्टि दे सके। रेमेडियल स्टेप्स टू करेक्ट लर्निंग, बच्चे को कोई समस्या आ रही है सीखने में तो उसके लिए उपचारात्मक जो कदम है वो भी उठाए जाते हैं। पीयर लर्निंग एंड मेंटोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, पीयर लर्निंग जिसको हम कहते हैं सहपाठी अधिगम, एक दूसरे से सीखना। मेंटोरिंग कि उनके जो मेंटर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं जो बहुत ज्यादा सुपीरियर या मेरिटोरियस बच्चे होते हैं उनके लिए। इसके कुछ और फीचर्स हैं। मोटिवेशन सेशंस विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जो 1000 बालिकाएं चुनी जाती हैं उनके लिए और उनके अभिभावकों के लिए अभिप्रेरणात्मक जो सत्र हैं उनका आयोजन किया जाता है। स्टूडेंट हेल्पलाइन सर्विसेज टू क्लैरिफाई डाउट्स, मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग एंड सपोर्ट टेक्नोलॉजी, बालिकाओं के लिए या बच्चों के लिए हेल्पलाइन सर्विसेज दी गई हैं, वो अपने जो डाउट्स हैं पढ़ाई के संबंध में वो दूर कर पाएं और उनको अध्ययन अध्यापन के संबंध में ज्यादा सहायता दी जाए, ये इसके लिए दिया गया। ए प्रोग्राम टू गिव विंग्स टू द स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स, बालिकाओं को पंख देने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस विद फीडबैक टू पेरेंट्स, एक लगातार सतत जो मॉनिटरिंग है, जांचना है और उसके साथ साथ उसको चेक करना है, उनकी प्रतिपुष्टि लेनी है, उनके विकास को जांचना है, वो भी इसकी एक विशेषता थी। ज्वाइन कौन कौन कर सकता है? द प्रोग्राम इज ओपन टू इंडियन सिटीजन रेजिडाइंग इन इंडिया ओनली, सभी भारतीय बालिकाओं के लिए खुला है ये जो उड़ान वाला एस्पेक्ट है। All girl students studying in classes 9th only from KVs, NVs, other government schools affiliated to any board in India are eligible to apply based on criteria given. जो इनका एक निर्धारित प्रपत्र बनाया गया है जिसमें एलिजिबिलिटी दी गई है, भारत के अंदर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, किसी भी सरकारी विद्यालय, किसी भी बोर्ड से हो, उसकी जो छात्राएं हैं वो पात्र हैं। The selection of the student will be based on merit and will be considered against the city option made by the candidate for the weekly personal contact program. 60 शहरों की हमने बात की पूरे देश में, तो ये जो सिलेक्शन होता है वो मान लीजिए मैंने अपने नजदीक का हिसार चुना या मैंने चंडीगढ़ चुना, तो चंडीगढ़ के आधार पर मेरिट बनेगी कौन सी 60 जो लड़कियां हैं वो यहाँ विलिंग है आने के लिए। गर्ल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन क्लास 9th इन PCM स्ट्रीम, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ती हैं उनको इसमें पात्र माना जाता है। मिनिमम 70% मार्क्स इन क्लास 10th ओवरऑल एंड 80% मार्क्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स फॉर बोर्ड्स विच फॉलो CGPA, ए मिनिमम CGPA ऑफ 8 एंड GPA 9 इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। 70% मार्क्स होने चाहिए 10th में, 80% उनमें से मार्क्स होने चाहिए विज्ञान और गणित के अंदर, और यही आंकड़ा आगे CGPA में इन्होंने दिया है। रिजर्वेशन एज पर JEE OBC, ये जो रिजर्वेशन है, ये जो आरक्षण है, ये भी इसके अंदर निर्धारित किया गया है। द एनुअल फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 6 लाख पर एनम, परिवार की आय जो है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। इसके बाद कुछ और बालिका वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए कुछ योजनाएं हैं जो राज्य सरकार चलाती है। वो ये तो थी केंद्र सरकार वाली जो हमने पढ़ी, वो कौन सी है? आपकी बेटी हमारी बेटी, हरियाणा सरकार की, जिसको लाडली स्कीम कहा जाता है। भाग्य लक्ष्मी स्कीम ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका सरकार में एक भाग्य लक्ष्मी स्कीम है वो लागू की हुई है। गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ आंध्र प्रदेश, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एक योजना चलाई जा रही है आंध्र प्रदेश के अंदर। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना। ममता स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड इन गोवा, गोवा के अंदर ममता स्कीम है। सरस्वती बाईसाइकिल स्कीम ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ने सरस्वती बाईसाइकिल स्कीम, दूर जाने वाली, घर से एक निश्चित दूरी पर जो विद्यालय है उनको साइकिल प्रदान करने की योजना है। शिवगामी अमियर मेमोरियल गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक योजना है जिसको शिवगामी अमियर मेमोरियल गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बंगाल
कन्याश्री प्रकल्प, कन्याश्री प्रकल्प के नाम से एक वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में योजना है। पश्चिम बंगाल में एक और योजना है जिसको रूपाश्री प्रकल्प के नाम से जाना जाता है। ये कुछ योजनाएं राज्यों के द्वारा विशेष रूप से बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए, उनकी भलाई के लिए चलाई जाती है। थैंक यू। ये था हमारा टॉपिक, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।